वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 7 मैथ्स का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स ये डिस्कस करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है 4.1 द नोटेशन ऑफ लेटर नंबर्स। इन दिस चैप्टर वी शैल लुक एट अ कंसाइज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग मैथमेटिकल रिलेशंस एंड पैटर्न्स। तो मैथमेटिक्स के अंदर अगर किसी रिलेशन को या पैटर्न को एक्सप्रेस करना होता है तो उसका जो कंसाइज वे है, कंसाइज का मतलब ब्रीफ, कम वर्ड्स के अंदर या थोड़ा लिख के ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देना। तो मैथमेटिकल रिलेशंस हो या पैटर्न्स हो, इनको एक्सप्रेस करने का जो कंसाइज वे है, इस चैप्टर में इसके बारे में हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कोई रिलेशन बताया कि आपके पास जितने एप्पल्स है ना, उसका डबल करके, उसमें 2 ऐड करके, उसको 3 से डिवाइड करके, उसमें 7 मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर दें तो जो बनेगा उतने मेरे पास एप्पल है। अब ये पूरी इतनी बड़ी कहानी है ना, उसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। We shall see how this help us in thinking about these relationships and pattern। और हम ये भी देखेंगे किस तरीके से ये जो तरीका है वो रिलेशनशिप्स और पैटर्न्स के बारे में सोचने में मदद करेगा। एंड इन एक्सप्रेसिंग वाई दे मे होल्ड ट्रू, और ये एक्सप्रेस करने में कि ये रिलेशन ट्रू क्यों है। खैर ये सारी चीज़ें जब हम देखेंगे तो वहाँ आपको अच्छे समझ में आएगी। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, शबनम इज 3 years ओल्डर देन आफ्ताब। शबनम आफ्ताब से 3 साल बड़ी है। वेन आफ्ताब्स एज 10 years, शबनम्स एज विल बी 13 years। तो 3 साल बड़ी है तो इस हिसाब से अगर आफ्ताब की एज 10 years होगी तो शबनम की कितनी होगी, उससे 3 ज़्यादा यानी 13 years होगी। नाउ आफ्ताब्स एज इज 18 year। अब आफ्ताब की जो एज है वो है 18 years। वॉट विल शबनम्स एज भी, शबनम की एज क्या होगी। तो आप कहोगे इससे 3 ज़्यादा है, मतलब 18 में हम 3 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 21, यानी शबनम की एज होगी 21 years। गिवन आफ्ताब्स एज, हाउ विल यू फाइंड आउट शबनम्स एज। तो आफ्ताब की एज दी है तो शबनम की एज आप कैसे निकालोगे, तो हमने निकाल लिया इस तरह से। इजी, वी ऐड 3 टू आफ्ताब्स एज टू गेट शबनम्स एज, जैसे मैंने किया ऊपर। कैन वी राइट दिस एज एन एक्सप्रेशन, क्या इसको हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब एक जनरल ऐसा कुछ लिख दें कि हमको आफ्ताब की कोई सी भी एज दे दी हो, हम उससे शबनम की एज निकाल लें, यानी कि ऐसा रिलेशन हमको मिल जाए, ऐसा एक्सप्रेशन हम बना ले जिसे हम बता सके कि क्या करना है। तो देखो हमको क्या दिया है क्वेश्चन में कि जो शबनम की एज है वो 3 साल ज़्यादा है आफ्ताब की एज से। शॉर्ट में इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो शबनम की एज है वो इक्वल होगी आफ्ताब की एज प्लस 3। यही तो हमने किया, यानी जो इन्फॉर्मेशन हमको दी थी उसको थोड़ा शॉर्ट में हमने कर दिया। सच मैथमेटिकल रिलेशंस आर जनरली रिप्रेजेंटेड इन अ शॉर्ट हैंड फॉर्म। अब ऐसे मैथमेटिकल रिलेशन को हम आमतौर से शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट हैंड का मतलब, देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे ऊपर रिलेशन आपको जो दिया है वहां पर बजाय ये कि आप लिखो आफ्ताब्स एज, द कन्वेंशन इज टू यूज अ कन्वीनियंट सिंबल, यानी आफ्ताब्स एज इतना बड़ा ना लिखो, इसको और शॉर्ट कर दो, इसकी जगह कोई सिंबल का यूज कर लो। यूजली लेटर्स और शॉर्ट फ्रेजेस आर यूज फॉर दिस पर्पज। अब आमतौर से इसके लिए हम कोई लेटर्स का यूज कर सकते हैं या शॉर्ट कोई फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। लेटर्स से वी यूज द लेटर ए टू डिनोट्स आफ्ताब्स एज। अब आफ्ताब की एज है तो आफ्ताब का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो आफ्ताब्स एज के लिए हमने सिर्फ एक लेटर का यूज कर लिया, स्मॉल ए। वी कुड हैव यूज एनी अदर लेटर। देखो हम कोई और भी लेटर यूज कर सकते थे, ऐसा नहीं कि आफ्ताब का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए ही लेना है। बस इस पूरी की जगह जो आफ्ताब एज ये पूरा लिखा है इसकी जगह कोई एक सिंबल यूज कर लो, कोई एक लेटर आपको यूज करना है। एंड एस टू डिनोट शबनम्स एज, इसी तरह से शबनम की एज के लिए हमने एस यूज कर लिया। देन द एक्सप्रेशन टू फाइंड शबनम्स एज विल बी, तो शबनम की एज के लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, आफ्ताब से एज प्लस 3 है ना, आफ्ताब की एज को हमने ए मान लिया है, प्लस 3 कर देंगे। तो इसको हम और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, शबनम्स एज जिसके लिए हमने एस का सिंबल यूज किया इक्वल होगा आफ्ताब की एज जिसके लिए हमने ए का सिंबल यूज किया प्लस 3। तो देखो और हमने कंसाइज लिख दिया, बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ में, बड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी कि नहीं। तो देखो यहाँ साइड में आपको दिया है आफ्ताब से एज या आफ्ताब की एज दी है और एक्सप्रेशन फॉर शबनम से एज। शबनम की एज के लिए एक्सप्रेशन आप क्या लिखोगे, हम सिंपल क्या कर रहे हैं, आफ्ताब की एज में 3 ऐड कर दे रहे हैं तो हमको शबनम की एज का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो अगर आफ्ताब की एज 4 है तो शबनम की कितनी होगी, 4 + 3। 10 है तो 10 + 3, 23 है तो 23 + 3। इस तरह से कुछ भी यहाँ हम रख दें तो यहाँ पर भी जो भी वैल्यू होगी वो +3 आ जाएगा। तो जैसे हमने ए रख दिया तो a + 3, इस तरह से भी आप समझ सकते हो। इफ़ a इज 23, यानी आफ्ताब की जो एज है वो ईयर्स में आपको दी है, देन व्हाट इज शबनम्स एज, तो शबनम की एज क्या होगी। तो यही रिलेशन का आप यूज़ करोगे, s = a + 3 आप लिख देना, फिर s = क्या हो जाएगा, a आपको 23 दिया है +3, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 26। तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन बना दिया लेटर्स का यूज़ करके कि किसी को भी बताना है कि भैया करना क्या है तो ये बता दो कि भैया ये एक्सप्रेशन है, इसके अंदर वैल्यू पुट करते जाओ, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। रिप्लेसिंग a by 23 इन द एक्सप्रेशन a + 3 वी गेट s = 23 + 3, ये तो मैंने आपको बता ही दिया 26 कैसे आएगा।
अभी जो लेटर्स है ए और एस, जिसको हमने यूज किया रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स को, इसको कहते हैं लेटर नंबर्स। भाई ए क्या है? आफ्ताब की एज थी ना, एज का कोई नंबर था, जैसे ए की वैल्यू 23 थी तो 23 की जगह हमने ए रख दिया। तो ए और एस जो लेटर्स का हमने यूज किया वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किया, यानी उसकी वैल्यू कोई नंबर था लेकिन उसके लिए हमने लेटर्स का यूज कर लिया, तो इन्हीं को हम कहते हैं लेटर नंबर्स। यानी ऐसे लेटर्स जिनकी वैल्यू कोई नंबर है, जैसे ए की वैल्यू 23 है तो ए लेटर है और इसकी वैल्यू कोई नंबर है, तो इसको कहते हैं लेटर नंबर्स। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कंटेनिंग लेटर नंबर्स सच एज एक्सप्रेशन a+3 आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, यानी मैथ्स के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं, कोई नंबर लिख दिया या नंबर्स के ऑपरेशन हो रहे हैं, यानी दो या दो ज़्यादा नंबर ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐसा कुछ हो रहा है तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर लेटर नंबर्स हो, जैसे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक ये दिया हुआ है आपको a+3, तो इसके अंदर ए क्या है? लेटर नंबर है ना, तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहेंगे। अब ज़रा बताओ x+8 क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो देख लो क्या यहाँ पर लेटर नंबर्स हैं? हाँ, ये बिल्कुल x है, तो आंसर हो जाएगा यस, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा ये बताओ 3+6 क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो ढूंढो यहाँ कोई लेटर नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए कोई एक कम से कम लेटर नंबर जरूर हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक तो दिखना ही चाहिए। हाँ, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पर दो नंबर का ऐड हो रहा है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। अलजेब्रिक होने के लिए लेटर नंबर्स का होना जरूरी है, ठीक है। गिवन द एज ऑफ शबनम राइट एन एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताब्स एज। अब अगर आपको शबनम की एज दी है तो आफ्ताब की एज के लिए एक्सप्रेशन आप लिखो। देखो शबनम आफ्ताब से 3 साल बड़ी है, इसका अगर उल्टा कर दें तो हम कह सकते हैं कि आफ्ताब शबनम से 3 साल छोटा है। तो अब आफ्ताब की एज के लिए हमको एक्सप्रेशन लिखना है ना, तो आफ्ताब की एज यानी ए, इसको हम कह सकते हैं जो शबनम की एज है ना उसमें से अगर हम 3 कम कर दें, -3 कर दें, तो आफ्ताब की एज मिल जाएगी। जैसे अगर आफ्ताब की एज 10 है तो शबनम की 13 थी कि नहीं, हमको दिया था ऊपर एग्जाम्पल, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 13 - 3, तो एक्सप्रेशन हमारा बन गया कि आफ्ताब की एज इक्वल हो जाएगा शबनम की एज -3, तो A = S - 3, यही बात यहाँ लिखी है। हम जानते हैं कि जो है आफ्ताब 3 साल छोटा है शबनम से, तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, 3 कम हो जाएगी शबनम की एज से, तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं आफ्ताब की एज इक्वल शबनम की एज -3। अगर हम फिर से लेटर ए का यूज़ करें आफ्ताब की एज को डिनोट करने के लिए और एस का यूज़ करें शबनम की एज को डिनोट करने के लिए, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, A = S - 3, मतलब 3 लेस देन S। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। यूजिंग दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताब्स एज इफ शबनम्स एज इज 20, अगर शबनम की एज 20 है तो इसी एक्सप्रेशन का आप यूज़ करो, तो भैया S की जगह 20 रख देंगे क्योंकि S क्या है, लेटर नंबर है, ऐसा लेटर जिसके अंदर जिसकी कोई वैल्यू नंबर है। तो S की वैल्यू हमको दे दी कि शबनम की एज 20 है, तो S की जगह 20 रख दो, -3 कर दोगे, आ जाएगा 17। बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 2, पृथ्वी इज मेकिंग मैचस्टिक पैटर्न्स। तो पृथ्वी क्या कर रहा है, मैचस्टिक का पैटर्न बना रहा है, यानी मैचस्टिक्स को अरेंज कर करके कोई पैटर्न बनना है। ही रिपीटेडली प्लेस एल्स नेक्स्ट टू ईच अदर। तो वो क्या करता है, 2 मैचस्टिक का यूज करके एल बनाता है, फिर यही एल रिपीट करते हुए जाता है, एक एल के बगल में दूसरा एल रखता जा रहा है। ईच एल हैज 2 मैचस्टिक एज शोन इन फिगर 4.2। तो देखो ऐसे उसने किया, एक मैचस्टिक ऐसे लगा दी और एक ऐसे लगा दी, तो एल शेप बन गया। इसी तरह से यहाँ देखो एक एल ये, एक एल ये, तो 2 एल है। यहाँ देखो 1 2 3 3 एल है, हर बार एक एल को बढ़ाते जा रहा है। हाउ मैनी मैचस्टिक आर नीडेड टू मेक 5 एल्स। तो एक एल बनाने के लिए 2 मैचस्टिक की जरूरत है। 2 एल बनाने के लिए 2 × 2 यानी 4, 3 के लिए 2 × 3 तो आ गया 6। इसी तरह से 5 एल्स बनाने के लिए 5 × 2 यानी 10 मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी। 7 एल्स के लिए 7 × 2, 45 एल्स के लिए 45 × 2। अब आप बताओ क्या रिलेशन है नंबर ऑफ एल्स और नंबर ऑफ स्टिक्स के बीच में। फर्स्ट लेट अस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप और पैटर्न हियर। तो पहला काम हमको ये करना होता है कि रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करें कि यहाँ पर पैटर्न बन क्या रहा है। एवरी एल नीड्स 2 मैचस्टिक्स, हर एल को 2 मैचस्टिक चाहिए हैं, सो द नंबर ऑफ मैचस्टिक नीडेड विल बी 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एल्स। तो जितनी मैचस्टिक जरूरत पड़ेगी वो 2 टाइम्स होगा, डबल होगा जितने एल हमको चाहिए होगा। 1 एल चाहिए तो 2 मैचस्टिक, 2 एल चाहिए तो 4 मैचस्टिक यानी 2 का डबल कर दिए, 3 एल चाहिए तो 2 × 3 यानी 3 का डबल कर दिए। तो जितने एल हमको बनाने हैं उसका अगर हम डबल कर दें तो नंबर ऑफ मैचस्टिक हमको पता चल जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इक्वल होगा 2 × नंबर ऑफ एल्स। जितने एल हमको बनाने हैं या उस पैटर्न के अंदर जितने एल हमको देखने को मिल रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ये पता चल जाएगा उसको बनाने में कितनी मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी।
अब ये जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ एल्स, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह हम कोई सिंबल का यूज कर लें। तो यही कह रहा है कि ये जो लिखा है नंबर ऑफ एल्स, इसको किसी लेटर से डिनोट कर देते हैं। चलो एन यूज कर लेते हैं, क्योंकि नंबर एन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो एन का यूज कर ले रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ मैजेस्टिक क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई एन। दिस एक्सप्रेशन टेल अस हाउ मेनी मैजेस्टिक आर नीडेड टू मेक एन एल्स। ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि कितनी मैजेस्टिक की जरूरत पड़ेगी अगर आपको एन एल्स बनाने हैं। अब एन क्या है, कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 एल बनाना है, 2 एल बनाना है, मान लो 7 एल्स बनाने हैं, तो यहाँ पर एन की वैल्यू आपको 7 रख देनी पड़ेगी। तो यहाँ 7 रखोगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा 14, यानी 14 मैजेस्टिक की जरूरत पड़ेगी आपको 7 एल बनाने के लिए। टू फाइंड द नंबर ऑफ मैजेस्टिक वी जस्ट रिप्लेस एन बाई नंबर ऑफ एल। यही मैंने आपको बताया कि अगर हमको नंबर ऑफ मैजेस्टिक की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एन की जगह जितने एल हमको बनाने हैं उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 7 एल बनाने हैं तो एन की जगह 7 रख दो। अगर आप क्लास 7 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें हर चैप्टर के आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो चीज़ों को याद रखने में क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर आपके एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, यानी बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं, उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, यानी फिगर इट आउट वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनके सोल्यूशन सारे आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, एज पर लेटेस्ट सिलेबस अब आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी कई सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से परचेज कर सकते हो। अगर वो लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। टॉप पे चैनल का नाम लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है, रीड मोर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके अमेजन से परचेज कर सकते हो। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। Ketaki prepares and supplies coconut jaggery laddus. The price of coconut is ₹35 and price of 1 kg jaggery is ₹60. तो देखो वो कोकोनट जगरी लड्डू बना रहा है, तो उसको बनाने के लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कोकोनट की और जगरी की। कोकोनट का प्राइस है ₹35 और 1 किलो जगरी का प्राइस है ₹60। हाउ मच शी शुड पे इफ़ शी बाइज 10 कोकोनट्स एंड 5 kg जगरी। अब उसको कितना पे करना पड़ेगा अगर वो 10 कोकोनट खरीद रही है और 5 किलो जगरी ले रही है। तो दोनों की अलग अलग कॉस्ट पहले हम निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ 10 कोकोनट ये कितनी हो जाएगी, एक कोकोनट की कॉस्ट है ₹35, 10 ले रही है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 35 हो गया। इसी तरह 5 किलो जगरी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, भैया 1 किलो जगरी है ₹60 की, तो 5 किलो कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये दोनों ही चीज़ वो खरीद रही है, तो टोटल उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो दोनों की कॉस्ट को ऐड कर लो, यानी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई बाई 35 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 60। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 35 हो जाएगा 350 और 5 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा 300, तो आगे वैल्यू 650। हाउ मच शी शुड पे इफ शी बाइज 8 कोकोनट्स एंड 9 kg जगरी। अब कितना उसको पे करना पड़ेगा अगर वो 8 कोकोनट्स को बाई कर रही है और 9 kg जगरी ले रही है। तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 8 कोकोनट्स, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 कोकोनट का प्राइस है 35, कॉस्ट ऑफ 9 kg जगरी, तो 9 kg है मल्टीप्लाई बाई 1 kg का प्राइस ₹60। टोटल कॉस्ट हो जाएगा, कोकोनट की जो कॉस्ट आएगी 8 मल्टीप्लाई बाई ₹35 प्लस जगरी की जो कॉस्ट है 9 मल्टीप्लाई बाई ₹60, तो आ जाएगा ₹280 प्लस 9 6 54 540, तो आ जाएगा ₹820। तो ये हमने वैल्यू निकाली। इस तरह से आपको आंसर देना है। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर अ गिवन नंबर ऑफ कोकोनट्स एंड क्वांटिटी ऑफ जगरी। तो अब इसी के लिए आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है कि सिंपल जो क्वांटिटी हमको दी होगी उसको पुट करेंगे और आंसर हमारा निकल आएगा। लेट अस आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप्स एंड देन राइट द एक्सप्रेशन। तो पहले रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या रिलेशन है। जैसे जो लड्डू है वो 2 चीज़ को मिला के बनना है, कोकोनट और जगरी। तो कोकोनट कितने का पड़ेगा और जगरी कितने की पड़ेगी, ये दोनों अलग अलग निकाल के फिर ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ टेबल बना हुआ है, क्वांटिटी नीडेड, क्या चीज़ चाहिए होगी, कोकोनट चाहिए होगा, तो कोकोनट की कॉस्ट क्या होगी, रिलेशन क्या दिया हुआ आपको, देखो एक कोकोनट आपको ₹35 का बता रहा है, तो जितने कोकोनट होंगे उसको हम 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा यहाँ किया था। 10 कोकोनट थे तो 35 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 क्या है, नंबर ऑफ कोकोनट्स, तो नंबर ऑफ कोकोनट्स मल्टीप्लाई बाय 35। अब कोकोनट के लिए हमने लेटर सी का यूज़ कर लिया, तो सिंपल सी मल्टीप्लाई बाय 35 हो गया। इसी तरह कॉस्ट ऑफ जगरी की बात कर लें तो यहाँ पर जगरी केजी में वैल्यू दी है, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ केजीज ऑफ जगरी मल्टीप्लाई बाय 60। अब नंबर ऑफ केजीज ऑफ जगरी के लिए हमने एक लेटर का यूज़ कर लिया जे, तो जे मल्टीप्लाई बाय 60। ये दोनों अलग अलग कॉस्ट आ गई। टोटल निकालना है तो दोनों का सम करना पड़ेगा कि नहीं। हियर सी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कोकोनट्स एंड जे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ केजीज ऑफ जगरी। द टोटल अमाउंट टू बी पेड विल बी क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कोकोनट प्लस कॉस्ट ऑफ जगरी। द करस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, तो फाइनल जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या होगा,
C मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस J मल्टीप्लाई बाय 60, यानी यही दो जो कॉस्ट है इनको ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। यूज दिस एक्सप्रेशन और फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर 7 कोकोनट्स एंड 4 जगरी। अब इसी एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूले का यूज करके आप बताओ कि टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर उसने 7 कोकोनट्स और 4 kg जगरी लिया है तो C मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस J मल्टीप्लाई बाय 60, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। C क्या है? नंबर ऑफ कोकोनट, तो नंबर ऑफ कोकोनट कितना दिया है? 7 कोकोनट है ना, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 35 हो जाएगा, प्लस J क्या है? कितना kg जगरी है? तो 4 kg जगरी आपको दिया है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 60 हो गया। 7 मल्टीप्लाई बाय 35 हो जाएगा 425 प्लस 4 6 24, तो ये 240 हो गया। तो वैल्यू आ जाएगी ₹485। तो टोटल अमाउंट ये पे करना पड़ेगा। अब क्या आपने ये नोटिस किया कि C और J की जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं उसके लिए एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जा रही है। ध्यान से सुनो, एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा, एक्सप्रेशन की वैल्यू, एक्सप्रेशन तो हमारा यही है, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जा रही है। अगर हम C और J की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो अगर कोकोनट हमने 2 लिया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 35 हो जाएगा, और जगरी हमने 7 लिया तो 7 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा। तो देखो ये जो वैल्यू बनेगी ये चेंज हो जाएगी कि नहीं? तो C और J की जो वैल्यू आप पुट करोगे उसी हिसाब से जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो भी अलग अलग आएगी। राइटिंग दिस एक्सप्रेशन एज सम ऑफ टर्म्स वी गेट। अब सम ऑफ टर्म्स के फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये आपने पढ़ा है कि टर्म्स को हम अलग रखते हैं। तो C मल्टीप्लाई बाय 35 ये एक टर्म हो गया, बीच में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन क्या करता है? टर्म्स को अलग कर देता है। और J मल्टीप्लाई बाय 60 ये दूसरा टर्म हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 4, वी आर फैमिलियर विद कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर्स ऑफ सिंपल शेप्स, राइट एक्सप्रेशंस फॉर पेरीमीटर। अब जो सिंपल से शेप हैं उनके पेरीमीटर्स कैसे निकालना ही तो आप जानते ही हो। तो पेरीमीटर का एक्सप्रेशन आप लिखो, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड होता है कि नहीं, यानी 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ साइड। दिस कैन बी रिटन एज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय क्यू, जहां पर क्यू क्या है? वो साइड लेंथ है। तो 4 को मल्टीप्लाई करें लेंथ ऑफ साइड को, लेंथ ऑफ साइड की जगह हमने क्यू रख दिया तो 4 मल्टीप्लाई बाय क्यू, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताओ जिसकी साइड लेंथ 7 सेंटीमीटर है, एक्सप्रेशन का यूज करो फाइंड आउट करने के लिए। तो एक्सप्रेशन हमारा है 4 मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्यू है साइड लेंथ, यानी साइड लेंथ हमको 7 दी है, तो 4 7 28 सेंटीमीटर, ये आ गया। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ यूज ऑफ लेटर नंबर्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अलाउ अस टू एक्सप्रेस जनरल मैथमेटिकल रिलेशंस इन अ कंसाइज वे। तो अब आपको रियलाइज हुआ होगा कैसे लेटर नंबर्स का यूज करके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करके जो जनरल से मैथमेटिकल रिलेशन होते हैं उनको कंसाइज वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर यही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात स्टेटमेंट में लिखना हो तो हमको ये पूरा बताना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स साइड, ये पूरी बात है। इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, पेरीमीटर के लिए हमने पी का यूज कर लिया इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय क्यू, कितना शॉर्ट में हो गया ना। तो ये होता है मैथमेटिकल रिलेशंस एक्सप्रेस दिस वे आर ऑफन कॉल्ड फॉर्मूलाज। तो ये जो मैथमेटिकल रिलेशंस हैं जिसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है इसी को हम फॉर्मूला कहते हैं। जैसे पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4Q, या कहीं कहीं पर साइड लेंथ को A मानते हैं तो P इक्वल 4A, ऐसा हो गया। तो ये क्या है? पेरीमीटर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपने सीख लिया एक्सप्रेशंस हम कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर फिगर इट आउट दिया है, इसको एक बार आप ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में इसको करा दूंगा। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइदिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।